आज़ाद डिजिटल से हज़रत अली अतार का सलाम। नाज़रीन, मुल्क भर से अफगान माजरीन की जो वापसी का सिलसिला है वो अभी जारी है। मैं इस वक्त चमन होल्डिंग कैंप में मौजूद हूँ, जो कि बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं कि अफगान माजरीन यहाँ पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आकर वो बाकायदा यहाँ रजिस्ट्रेशन के इंतज़ार में है। जैसे ही इनकी रजिस्ट्रेशन की जाती है तो इन्हें बाइज़ा तौर पर अपने मुल्क अफगानिस्तान वापस भेजा जा रहा है। आज आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो अफगान शहरी है वो यहाँ पर आए हुए हैं। इसमें ज़्यादातर जो है वो मरीज़ जो अफगान शहरी है वो यहाँ पर आए हुए। आप देख सकते हैं कि इनकी जो अद्वियात है वो पड़ी हुई। हमने इस सिलसिले में ज़्यादातर जो अफगान शहरी है उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई जो है वो इंटरव्यू देने को तैयार नहीं थे। तो इनका कहना था वो अपनी हुकूमत पर बरस पड़ रहे थे। तो उन्होंने अफगान हुकूमत ने एक फैसला लिया, एक स्टेप लिया कि अब पाकिस्तान के साथ इनकी जो अद्वियात की कारोबार है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई है। तो दूसरी जानिब अफगान शहरी जो है वो ज़्यादातर इनका इन्हिसार है वो पाकिस्तान पर है। ज़्यादातर जो अद्वियात है वो पाकिस्तान से लेके जा रही थी, क्योंकि पाकिस्तान के जो अद्वियात है वो बनस्बत दिगर ममालिक की जो अद्वियात है उससे इंतहाई कम पड़ रही थी। ताहम अब तालिबान हुकूमत ने जो है वो एक फैसला लिया जिसमें उन्होंने अपने तमाम जो सिस्टम है उनको हिदायत दी गई है कि वो पाकिस्तान से दरामद की जाने वाली जो अद्वियात है उनकी जो है वो कोई टैक्स नहीं किया जाए। तो अफगान शहरियों ने जो है वो इस फैसले पर बरस पड़े। उनका कहना था कि पाकिस्तान में एक तरफ तो अफगानिस्तान में एक से डॉक्टर भी नहीं है कि हम वहाँ पर जो है वो अपना इलाज मालजा करें, वहाँ पर कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है कि हम वहाँ पर जो है वो इलाज कर सके। दूसरी जानिब उनका कहना था कि हमारा सारा जो दारोमदार है वो पाकिस्तानी अद्वियात पर है, क्योंकि ज़्यादातर जो अफगान शहरी है वो पाकिस्तान से जो कि लेकर जो अद्वियात है वो लेके जा रहा है। तमाम एक अफगान शहरी ने यह भी बताया कि बनस्बत अफगानिस्तान पाकिस्तान में जो है वो हमारा इलाज इंतहाई कम पैसों से हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर ना ही कोई डॉक्टर है, ना ही कोई ऐसे माहिर डॉक्टर है कि हम अपने इलाज करा सके। यहाँ पर मुख्तलिफ जो डॉक्टर थे, ख़ासकर जो मुख्तलिफ जो शबजात देखते हैं, अफगानिस्तान में इस तरह के कोई जो डॉक्टर है वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। हमने इस सिलसिले में मुख्तलिफ जो मरीज़ हैं उनसे बात की। यहाँ पर जो आंतों के कैंसर में और दिल की बीमारियों में और दीगर जो बड़े बड़े अमराज है इसमें मुब्तला होते हैं, तो उनका जो ज़्यादातर इन्हिसार है वो पाकिस्तान पर है। तमाम अफगानिस्तान में जो है वो किसी किस्म की कोई डॉक्टर जो है वो मौजूद नहीं होते इस तरह के अमराज को देखने के लिए। तो यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर जो मरीज़ है वो पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान में अपना इलाज मालजा करते हैं। एक तरफ अफगान शहरियों ने यह बताया कि पाकिस्तान में अच्छे डॉक्टर वहाँ पर मौजूद होते हैं, तो दूसरी जानिब इनकी जो अद्वियात है वो इंतहाई कम होते हैं और हमारा जो इंतहाई कम खर्चा लग जाती है। इस सिलसिले में हमने यहाँ पर एक खातून जो कि आंतों की कैंसर में मुब्तला थे उनसे बात की। तो उनका कहना था कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान में तकरीबन हम 3 माह से जो है वो ज़रिए इलाज रहे अल-शफा अस्पताल में, तो वहाँ पर हमसे तो तकरीबन 4 लाख रुपये ख़र्चा हुआ। तो उन्होंने बताया कि अगर ये इलाज हम अफगानिस्तान में करते तो तकरीबन 16 लाख से लेकर 20 लाख रुपये तक जो ख़र्चा हुआ जाता था, क्योंकि एक तरफ तो वहाँ पर जो टेस्ट है और साथ ही जो दिगर अद्वियात है वो महंगे होते हैं, और तो दूसरी जानिब वहाँ पर जो डॉक्टर होते उनकी जो फीसिस है वो भारी होते हैं, तो हमारे बस से जो है वो के बाहर होते हैं। तो ज़्यादातर अफगान शहरियों ने जो है वो मीडिया पर जो है वो इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। काम वो इंतहाई बरस पड़े थे। एक बुज़ुर्ग शहरी से जो है वो हमने बात करते हुए वो रो पड़ा। उनका कहना यह था कि पाकिस्तान में तकरीबन हम 3 माह से जो है वो ज़रिए इलाज रहे, तो वो रो रहा था कि हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो अस्पतालों में हमारा इलाज हुआ था। हम अब वो रो रहे थे क्योंकि उनका कहना था कि अब अफगानिस्तान में जो है वो इस तरह का कोई ऐसा मुआलज नहीं है कि वो हमारा इलाज कर सके। तो दोबारा आना हमारे लिए एक बड़ी चैलेंज साबित होगी, क्योंकि उनका कहना था कि बार्डर जो है वो इंतहाई सख्त है, किसी किसी की कोई जो गैर कानूनी अमल और हरकत है वो उन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। तो वो रो रहा था कि हमारा इलाज जो है पाकिस्तान में अच्छी तरीके से हो रहा था। अब चूँकि हम अफगानिस्तान जा रहे हैं तो अफगानिस्तान में हमारा इलाज जो है वो नामुमकिन है। तो मुमकिन तौर पर उन्होंने ये बताया कि हमारा जो मौत है हम अफगानिस्तान में देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारा इलाज जो है वो नामुमकिन है, पाकिस्तान में इलाज हो रहा था। हम अफगान शहरियों ने जो है वो हुकूमती इस फैसले पर इंतहाई बरस पड़े रहे थे। हम उनका कहना था कि हम चूँकि इंटरव्यू नहीं दे सकते क्योंकि हम अफगानिस्तान जा रहे हैं, तो आप वहाँ पर हमारे लिए मुश्किलात पैदा होंगे।
تو یہاں پر بہت سارے داستانیں ہیں افغان شہریوں کی جو کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے یہاں پر رہائش پذیر تھے، کاروبار بہت ساری جائیدادیں اور ساتھ ہی جو دیگر چھوٹے موٹے کاروبار میں وہ مصروف رہتے تھے، تو خاصا اچھا گزارا جو ہے ان کا ہو رہا تھا۔ اب چونکہ وہ جا رہے افغانستان، تو افغانستان میں ان کے لیے مشکلات جو ہے وہ ضرورت کے دستک پر ہوں گے۔ ایک طرف وہاں پر بے روزگاری ہے، دوسری جانب وہاں پر جو ہے وہ علاج کا کوئی جو ہے وہ بہتر انتظام نہیں ہے، تو افغان مہاجرین جو ہے وہ انتہائی پریشان ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر افغان شہری جو ہے وہ اپنے مستقبل کے فکر میں رہتے ہیں کہ افغانستان میں جو ہے وہ ہمارا کیا بنے گا اور افغانستان میں ہمارا علاج کیسا ہوگا۔ وہ بہت سارے جو چہروں سے جو ہے وہ اس تاثرات جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے پریشانی جو ہے ان کے دستک پر ہوں گے۔ تاہم ملک بھر سے جو افغان مہاجرین کی جو واپسی کا سلسلہ ہے وہ اب بھی جاری ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں آج افغان شہری جو ہے وہ باقاعدہ یہاں چمن ویلڈنگ کیمپ پہنچ رہے ہیں۔ دوسری جانب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس فورس کے جو چاق و چوبند دستے یہاں پر ان افغان مہاجرین کو جو ہے باقاعدہ لائنوں میں کھڑا کر دیتے ہیں، ان کو لائن جو ہے وہ بنا دیتے ہیں اور انتہائی نرمی کے ساتھ جو پولیس اہلکار ہے وہ پیش آتے ہیں اور بہت سارے نرمی کے ساتھ وہ پولیس اہلکار جو ہے وہ ان افغان مہاجرین کے ساتھ پیش آتے ہیں، کیونکہ قاعدہ انہوں نے یہاں پر بھیڑ ہوتی ہے تو پولیس والے بھی جو ہے تنگ ہوتے ہیں۔ تاہم انہوں نے صبر کا اس کا جو ہے وہ انتہائی صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے لیے باقاعدہ لینے بنائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریویز پولیس فورس کے جو اہلکار ہے وہ ڈیوٹی پر معمور ہوتے ہیں، دن رات بھر جو ہے وہ یہاں پر ڈیوٹی دیتے رہتے ہیں۔ تاہم ملک بھر سے افغان مہاجرین کی جو واپسی کا سلسلہ ہے وہ اب بھی جاری ہے۔ ضلعی انتظامیہ کے ڈیٹا کے مطابق اب تک 5,70,000 سے زائد جو افغان شہری ہے وہ ملک کے مختلف علاقوں سے آ کر جموں کے راستے سے اپنے ملک افغانستان جا چکے۔ اس سلسلے میں جب ہم نے نادرہ حکام سے بات کی تو نادرہ حکام کا یہ کہنا تھا کہ روزانہ اب چونکہ 600 سے لے کر 700 تک جو نفوس ہے وہ آ رہی ہے، اب بھی جو واپسی کا سلسلہ ہے وہ اب بھی جاری ہے۔